Hello everyone, I am Komal Advanshi from Mahatma Gandhi Government School, Chhatriwali, Dhani, Dausa. We are here for reading campaign activities. This is week 8 and we are going to present part 1 of these activities. This is prop-up activity. Teacher prepares a bag full of props. Props are like crown, sword, pot, gloves, ring, wand, etc. एक्चुअल में इस एक्टिविटी में टीचर को एक बैग के अंदर कुछ प्रॉप्स रख लेने हैं, जैसे कि क्राउन, स्वॉर्ड, पॉट, ग्लव्स, रिंग जो भी हैं। इनके अलावा भी वो अपनी चॉइस से कुछ प्रॉप्स रख सकता है जिनके बारे में वो बच्चों को नॉलेज देना चाहे। देन फिर प्राइमरी लेवल पर तो टीचर बच्चों को एक्सप्लेन कर देगा कि क्राउन क्या होता है, स्वॉर्ड क्या होती है, पॉट क्या होता है, ग्लव्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा। उनके जो यूज़ होते हैं वो भी टीचर एक्सप्लेन कर देगा। देन फिर बच्चों को उन यूज़ को दिमाग में रखते हुए अपने दिमाग से कुछ क्रिएशंस करनी है और वो पेपर पर वर्कआउट करना है। Children pick out a prop and have to write how they would use the prop to do a good deed. Then each student read their creation to whole class. बच्चों को कोई भी एक प्रॉप के ऊपर अपनी इमेजिनेशन से एक पेपर पर राइट डाउन कर लेनी है और पूरी क्लास के सामने उसको रीड करके बताना है। इमेजिनेशंस में ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव जो अपनी डीड्स हैं उनकी तरफ हो, गुड डीड्स हैं उनकी तरफ हो, नेगेटिव डीड्स का हम यूज़ ना करें। तो इस एक्टिविटी को हमारे स्कूल में एक कंपटीशन के रूप में परफॉर्म किया गया। इसमें हमारी प्रिंसिपल सर ने भी बहुत हेल्प की। एक 5 टीम बना ली गई, 5 मेंबर्स उन टीमों में रख लिए गए। टीम के नेम्स जो थे वो जो हमारी इंडिया की रिवर्स हैं उनके नाम पर रखे गए थे। दैन फिर बच्चों को एक एक करके बॉक्स में से स्लिप उठानी थी और स्लिप पर जो भी प्रॉप का लिखा हुआ आया था टाइटल, उसके बारे में एक्सप्लेन करना था, उसके पॉजिटिव डीड्स बताने थे और उससे रिलेटेड कोई भी स्टोरी बतानी थी। हमारे पास 3 जज थे। जजों को उनकी स्किल देखनी थी, इमेजिनेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, ये उनको देखनी थी और फिर उसके बाद में मार्क्स बताए हमने और फिर फाइनली एक टीम विनर थी। तो चलिए देखते हैं। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Today we are here with our principal sir, Mr. Satyendra Sharma. Sir, we are going to hold an activity. This is prop-up activity. Okay, so topics are coin, crown, gloves, ring, pot and sword. So, will you please introduce students? So the students, I am here, the principal of this MGGS school, Satyendra Sharma, and now there is a prop-up activity. So थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि अभी रीडिंग कैंपेन का 8वां सप्ताह, 8th week is going on, and now this activity we are going to perform in this session. So the 2 or 3, I think 5 is there: coin, crown, gloves, ring, sword and pots. These are topics are given to you. थोड़ा सा मैं सबके बारे में बता देता हूँ, स्पेशली दिस रीडिंग कैंपेन। इस रीडिंग कैंपेन का जो मेन मोटो है वो ये है कि आप अपने आप को, आप अपने ज्ञान को, आप अपनी नॉलेज को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। देखिए, इस संसार के अंदर हर चीज, चाहे वो छोटी से छोटी हो, कुछ ना कुछ काम आती है और कुछ ना कुछ सीख देनी रहती है। अगर मैं सिंपली बात करूं एक खंबे की, इस दीवार की बात, तो दीवार के अंदर भी बहुत सारी चीज अपन उनसे सीख सकते हैं। जैसे सिंपली बात करें, दिस इज योर रेनबो, बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं। जैसे नंबर पहला, अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो बिल्कुल प्लेन है,
ये आपको क्या सिखा रहा है कि अपन को अपने मन को बिल्कुल प्लेन करना चाहिए। नंबर सेकंड, इस पे अपन कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अपना जो जीवन है, अपना जो दिमाग है, अपना जो मन मस्तिष्क है, उसमें अपन बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ सब पढ़ना है तो यू आर टेकिंग द नॉलेज ऑफ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, देन SST, संस्कृत, ऑल द सब्जेक्ट्स, here you are playing. So बहुत सारी चीजें तो सिंपली ये अपन ने कहां से सीखी? इस बुक से। इसी तरह से अगर मैं इनकी बात करूं, कॉइन, सिक्का खन खन की आवाज करता है? यस सर। कॉइन जब आपके पास होते हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं कि हाँ, we having the money and we can buy anything, isn't it? यस सर। So इसके अलावा करेंसी की फॉर्म मेटल का बना होता है, चमक बरकरार रखती है, इट शाइन्स। यस सर। तो नेक्स्ट, क्राउन, मुकुट जिसे कहा जाता है। पहले के जमाने में जब राजा महाराजा, आपने किस्सा सुना राजा रानियों के? बहुत सारे कंट्रीज में अभी भी राजशाही सिस्टम है, पर अगर अपन भारत की बात करें तो यहाँ प्रजातांत्रिक है। राजा पहले जब होता था तो वो एक मुकुट धारण करता, उस मुकुट को धारण करने से नंबर पहली बात उसकी सुंदरता में वृद्धि होती, वो अच्छा लगता था, अच्छा दिखता था। आपने देखा होगा बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं होती हैं या आप अपना बर्थडे मनाते हैं तो आपको एक क्राउन पहनाते हैं ताकि आप सुंदर दिखें, आप अच्छे दिखें। यस सर। हाँ? यस सर। तो क्राउन से क्या हुआ, एक तो अपन अपने आप को सुंदर दिख रहे हैं, एक दिन के लिए स्पेशल फील करते हैं अपन। हाँ? अपन सुंदर दिख रहे हैं तो अपने अंदर फीलिंग्स जो हुई वो कि हाँ I'm स्पेशल। उसके अंदर बहुत सारे चमकीली चीजें भी होती हैं, इट शाइन्स। अगर मैं बात करूं कि इंग्लैंड का महारानी जो शॉर्ट ये क्राउन पहनती है, उसके अंदर अपने इंडिया का सबसे बड़ा कोहिनूर जो हीरा है वो उसके अंदर लगा हुआ है। चलिए, ग्लव्स, क्या काम आते हैं ग्लव्स? हाँ? क्या काम आते हैं ग्लव्स? Protects our ग्लव्स होता है वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने हैंड को। प्रोटेक्ट किससे करते हैं? जर्म से और बैक्टीरिया। बट मैं तो सर्दियों में जब मुझे सर्दी लगती है तो मैं ग्लव्स पहनता हूँ। हाँ? विंड से भी प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ? अच्छा, एनीवन प्ले क्रिकेट? यू प्ले क्रिकेट? तो विकेट कीपर क्या करता है लास्ट में? विकेट कीपर के हाथ में कुछ होता है? वो क्या होते हैं? ग्लव्स। वो क्या काम करते हैं? कलेक्ट करने के लिए ताकि उसके हाथ में नहीं लगे। हाँ? तो इतनी सारी चीजें किसी एक में, बहुत सारे गुण उसने अपने अंदर समाये। देखो, वो आपको सर्दी से भी बचा रहा है, वो आपको हवा से भी बचा रहा है, वो आपको चोट लगने से भी बचा रहा है। और आपने देखा होगा बाजार में बहुत सुंदर सुंदर ग्लव्स भी मिलते हैं, स्पेशली इन द विंटर सीजन। कलरफुल ग्लव्स इज देयर, और छोटी सी गुड़िया अच्छे कपड़े पहन के उसमें और भी अच्छी लगती है। चलिए, तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको इसके बारे में बताई, और अब मेरे जो बाकी साथी हैं, मेरे जो the jewels of this school will tell you the other things
and you will continue this activity. सर वन क्वेश्चन, आपने एक्सप्लेन किया था क्राउन को, तो क्राउन मतलब एंशिएंट टाइम पर जो अपने एम्प्रेस थे वो यूज़ करते थे, तो प्रेजेंटली कहाँ है? Presently, whenever a winner is there, हम उस विनर को एक एहसास कराने के लिए कि हाँ आप स्पेशल हैं, वो अपन वर्तमान में यूज करते हैं। और आपने अगर देखा हो तो अभी रिसेंटली हु वॉन द मिस यूनिवर्स टाइटल ऑफ इंडिया? इट बिलोंग्स टू इंडिया। हरनाज सिंधु। Harnaaz Sindhu is the second Miss Universe. Third, sorry. Is the third Miss Universe, belongs to India. And on the occasion of when they announced the Miss Universe, they just crowned them with a very beautiful crown. सो बेसिकली जो एक किंग या क्वीन होती है वो हमारे क्राउन को कैरी करती है। तो हमारे स्कूल का किंग कौन है? कौन है? तो अब हम प्रिंसिपल सर के लिए भी क्राउन बना दें? सब बच्चे आपके लिए क्राउन प्रेजेंट करेंगे। But as I think you all are the jewels of the school, if you enrich yourself, you flourish yourself, automatically the crown will be on my head. So I wish all of you to prosper yourself, to educate yourself, to grown up yourself with a good attitudes and proper. Thank you. Thanks for your precious words, sir. Okay, so you have to pick up a slip from this box and you have to explain the word. Okay? Yes, ma'am. So who is first? From Ganga team. Stand up. Pick up your slip. What's the word written on that? Gloves. Gloves. Explain gloves. Gloves हैंड्स को प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं। अच्छा, और मैम जर्म से भी बचाते हैं जम से भी बचाते हैं। और मैम विंड से भी बचाते हैं। Okay. And a story related to gloves. Drop the slip. What's your name? My name is Atal Sharma. From class 5, I study in Mathematics Government School, Chhatri, Dosa. Okay, that your time is up and you can go. So, which team is this? This is Mahi team. So you are the first. Okay. Come here to collect your chit. What's your name? Hello guys, my name is Arash Sharma. I am from class 5th Mahatma Gandhi Government School, Chhatri Wali Dani, Dosa. Okay. Sword. Explain the sword. Sword is protect ourselves and it's used for attack and protect. Okay. Any story related to sword? Yeah. Okay. Tell me. एक बार की बात है, एक राजा था। वो जंगल में शिकार करने गया हुआ था। तभी उसी को पड़ोसी राजा के सिपाहियों ने हमला कर दिया। उसके पास ना उसके सैनिक थे, ना कोई
कोई दूर से मारने वाला हथियार था। वो भागने अपने घोड़े को भगाने लगा। फिर उसने सोचा कि मेरे पास तो तलवार है, मैं इन सब का सामना करूंगा। उसने उन सब का सामना किया और सबको हरा दिया। Okay, nice story, Ara. You can go. Sir, how many marks you have given in concept skill? 8. 8. Okay. Ma'am, how many marks you have given in imagination skills? 9. Okay. 8. 8 marks. Principal sir have given 8 marks. Okay. Now, who is the next? Which team is this? This is Chambal team. Okay. And who is first to present? Shubham Meena. Shubham, come here to collect your slip. Sword. Okay, again Shubham got the slip titled as sword. Explain the sword. My name is Sonia, class 5th, and this मेरे भाई की बात है। तलवार थी, एक राजा ने उससे बहुत से राजाओं का कत्ल कर दिया था। उसको हटाने के लिए एक राजा ने कोशिश करी थी। एक दिन वो जंगल में था, उसने वो अपने सैनिकों को लेके दूसरे राजा का कत्ल करने गया था। फिर उसके सैनिकों को उसने पीछे से मार दिया। फिर उस राजा ने उसको भी मार दिया। फिर उसने उसकी तलवार ले ली। ओके, तो बेसिकली जो स्वॉर्ड होती है वो क्या काम आती है बेटा? क्या काम आती है तलवार? मैम उससे किल्स भी कर सकते हैं। ओके, मैम ड्रामाज में मैम उसको लेके वो भी कर सकते हैं। गुड। अच्छा, अभी अगर आपको स्वॉर्ड देखनी हो तो कहाँ मिलेगी? मैम म्यूजियम। गुड। नाइस नॉलेज शुभम। यू कैन गो नाउ। प्लेस दिस। प्रॉपर एक्टिविटी किस तरीके से फिनिश हुई, कौन सी टीम विनर रही और किस तरीके से बच्चों ने इस एक्टिविटी में परफॉर्म किया, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू हैव एडमायर्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।